एक आदमी हवाई जहाज की खिड़की का पर्दा खोलता है ताकि बाहर के मनाजिर देख सके, लेकिन उसने एक औरत का साया देखा। आदमी ने सोचा शायद आंखें धुंधली हो गई हैं। उसने इर्द गिर्द के लोगों को देखा, लेकिन सब मामूल के मुताबिक बैठे थे। आदमी ने दोबारा खिड़की के करीब जाकर देखने का फैसला किया। तभी औरत बराह रास्त उसके करीब आ गई। आदमी खौफ के मारे जमीन पर गिर गया और बाकी मुसाफिर भी चूक उठे। फ्लाइट अटेंडेंट फौरन आया और आदमी को तसल्ली दी, लेकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए आदमी टॉयलेट की तरफ भागा, जहां वो खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। उसने अपने आप को हवा लगाते हुए पुरसुकून होने की कोशिश की, लेकिन अगले लम्हे औरत फिर से जाहिर हो गई। आदमी इस बार खौफ से जागा और टॉयलेट से रेंगता और लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसने फ्लाइट अटेंडेंट को बताया कि अब वो जहाज से उतरना चाहता है, वरना यहां से कूद जाएगा। ताकतवर पुलिस वाला कवि भाई फौरन आया, आदमी को काबू में किया और सुकून आवर दवा दी, जिसके बाद आदमी पुरसुकून हो गया। दीगर मुसाफिरों की परेशानी से बचने के लिए कवि भाई ने फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों को इकोनॉमिक क्लास में मुंतकिल करवा दिया और खुद आदमी पर नजर रखना शुरू किया। 5 मिनट के बाद जहाज पुरसुकून हो गया, लेकिन अजीब व गरीब वाकयात उसके बाद शुरू हो गए। जल्द ही 2 पायलट्स ने कुछ गैर मामूली महसूस किया, क्योंकि तूफान से निकलने के लिए सिर्फ आधा घंटा लगना चाहिए था, लेकिन इसी लम्हे उनमें मुतली महसूस हुई। जब पायलट ने जो कुछ भी उगल दिया, सब हैरान रह गए कि ये कोई सलाद नहीं, बल्कि एक पूरा डब्बा रेंगते हुए कीड़े मैगट्स से भरा हुआ था। फ्लाइट अटेंडेंट फौरन आया और कीड़ों को साफ किया और दीगर खानों की जांच करने को कहा, लेकिन सब खाने भी कीड़ों से भरे हुए थे। ये मंजर सबके लिए खौफनाक था। पायलट्स और अमले ने फौरी तौर पर कैबिन में रिपोर्ट की, लेकिन अचानक एक जोरदार बिजली जहाज पर गिरी। जहाज अंधेरे में डूब गया और काबू से बाहर नीचे गिरने लगा। कैबिन में चीख व पुकार होने लगी। पायलट्स ने आलात चेक किए, लेकिन सब नाकाम हो गए। इंजन भी खराब हो गया। पायलट्स ने इंसानी ताकत से जहाज के नोक को ऊपर खींचने की कोशिश की और मुआविन पायलट की मदद से कामयाबी से जहाज को दोबारा उफ़क़ी सतह पर लाया। जहाज आर्जी तौर पर काबू में आ गया, लेकिन शदीद झटकों की वजह से एक खातून मुसाफिर का नाक जख्मी हो गया। वो टॉयलेट गई और जैसे ही दरवाजा बंद किया, खिड़की के बाहर एक खौफनाक चेहरा दिखाई दिया, जो अगले लम्हे गायब हो गया। इसी दौरान टॉयलेट में नाक साफ कर रही खातून अजीबो गरीब चीजें देखने लगी। पहले बच्चे की रोने की आवाजें, फिर ऊपर की लाइट्स मुसलसल झलकने लगी। आईने में उसकी गर्दन पर कट लगे का अक्स नजर आया। वो खौफ के मारे अपने जिस्म को चेक करती है, लेकिन मुकम्मल सालिम है। दरवाजा बंद हो गया और वो बाहर नहीं निकल सकती। अचानक एक बड़ी हाथ उसे दूसरे मकाम पर ले गया। वो खुद को जहाज के आग के हिस्से में पाती है और अगले लम्हे एक साया उसके सामने से गुजरता है। वो खौफ से आंखें बंद करती है, फिर दोबारा खोलती है तो खुद को टॉयलेट में पाती है। आईने में एक औरत बच्चे को पकड़े नजर आती है, जो खुद को रोता हुआ पाया। उसे बिठाकर संभाला गया और वो अपनी कहानी सुनाती है, लेकिन एयर मार्शल सोचते हैं कि ये सब ख्याली है। मगर गैर मामूली वाकयात मुसलसल बढ़ते गए। कुछ मुसाफिर समझते हैं कि जहाज में कुछ नापाक मौजूद है, और कुछ कहते हैं कि ये खौफ की वजह से हेलुसिनेशन है। इसी दौरान खिड़की पर कत्ल के अल्फाज जाहिर हुए। एक खातून मुसाफिर को खौफनाक आवाजें सुनाई दे। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा तो उसने कुछ नहीं सुना, मगर आवाज दोबारा आई और आखिरकार वो खुद भी किसी कुव्वत से काबू में आ गई और टॉयलेट की तरफ चली गई, जहां वो अचानक हवाई जहाज के सामान के कमरे में पहुंच गई, जहां एक औरत अपने बच्चे को पकड़े खड़ी थी, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाया। सिर्फ एक जुमला कहा और वापस भेज दिया। सब कुछ हुआ। कवि भाई ने असल कातिल और मजलूम औरत की तस्वीर ढूंढी, पायलट को मजबूर किया अपनी गलती का एतराफ करने पर, और आखिरकार पायलट ने खुदकुशी कर ली
اور سب خوفناک ارواح عورت کے ساتھ غائب ہو گئیں۔ جہاز محفوظ طریقے سے اتر گیا اور کوی بھائی اصل معاملے کی تحقیقات کرے گا۔ فلم یہاں ختم ہوتی ہے۔